मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तृप्ति बाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। और बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस कविता को एक फूल की चाहत जिसका नाम है उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। यह एक मार्मिक कविता है बच्चों, जो दिल को छू जाती है और एक हलचल सी दिल में पैदा कर देती है। इस कविता को हम आगे पढ़ें, जो शेष पद्यांश रह गए हैं उनकी व्याख्या को करें बच्चों। जो हमने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ा था उसकी एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। तो तैयार हैं आप? करें शुरू बच्चों। तो एक फूल की चाह कविता जो सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। इस कविता में गुप्त जी ने महामारी के आतंक तथा छुआछूत के दंश का बड़ा ही स्वाभाविक चित्र खींचा है। महामारी से ग्रस्त सुखिया को उसके पिता बाहर जाने से, खेलने से रोकना चाहते थे कि बाहर महामारी फैली हुई है, वो सुखिया बाहर ना जाए, कहीं वो उस बीमारी से ग्रस्त ना हो जाए, इसलिए उसके पिता उसको रोकना चाहते थे। परंतु जो सुखिया थी बच्चों, वह चंचल स्वभाव की थी और वह न मानती। और क्या हो गई, एक दिन ऐसा आया कि वह उस महामारी से का ग्रास बन गई। वो उस महामारी से ग्रस्त हो गई, उसे तेज बुखार आ गया बच्चों। और संध्या समय जब उसके पिता घर लौटे तो वह क्या हो गए, उसको इस अवस्था में देखकर भयभीत हो गए। और उसने क्या कहा सुखिया ने अपने पिता से, पिताजी मुझे देवी के चरणों का एक फूल ला दो। अब पिता स्तब्ध अवस्था में उसे देखते रहे, क्योंकि धीरे धीरे उसकी आवाज़ बंद होती जा रही थी। अब वो भयभीत अवस्था में थे बच्चों। जो पिता थे उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करें, क्योंकि एक तो साधनहीन, दूसरा धनहीन। तो उन्हें किस तरह से अपनी बेटी की इच्छा को पूर्ण करें, वे दिन से रात, रात से दिन यही सोचते रहते। और एक दिन वह क्या हो चल पड़े, मंदिर की ओर चल पड़े। अब वहाँ पर भक्तों की जो मंडली थी वो क्या गा रही थी, हे पतितों का उद्धार करने वाली माता, तेरी जय जयकार हो। इस तरह बोलते हुए, माता की जय जयकार करते हुए भक्तों की मंडली बढ़ती चली जा रही थी। और क्या हो गया, सुखिया का पिता भी उस मंडली में शामिल हो गया। अब एक चमत्कार लगा सुखिया के पिता को कि क्या हुआ है कि किसी ने जैसे धकेलते हुए उसे पुजारी तक पहुंचा दिया है। और वह पुजारी जी के आगे एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। और वह क्या देखता है, उससे पुजारी जी से माता के चरणों का फूल मिल गया। तो अब बच्चों पढ़ेंगे आगे। क्या आप तैयार हैं? शुरू करें बच्चों आगे पढ़ने के लिए। सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि जैसे कैसी यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अब बच्चों पहले मैं शब्दार्थ करवाऊंगी, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। सिंहपुर, सिंहपुर का अर्थ होता है बच्चों मंदिर का मुख्य द्वार। आगे है सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक। और धूर्त कौन होता है बच्चों, जो कपटी होता है, छली होता है, छल कपट करने वाला होता है, उसे कहते हैं धूर्त, धोखा देने वाला। परिधान, परिधान होते हैं वस्त्र। और स्वच्छ तो बच्चों आपको पता ही है, साफ सुथरे के लिए आता है। मानुष, मानुष होता है मनुष्य। तो अब करेंगे इसकी व्याख्या। सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सुखिया के पिता जब फूल लेने मंदिर में जाते और फूल लेकर बाहर ही निकल रहे होते हैं, अभी वो आंगन तक भी, मुख्य द्वार तक भी मंदिर के नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें पहचान लिया जाता है। और कोई उन्हें पहचान लेता है तो सहसा, सहसा मतलब अचानक, अचानक उनके कानों में आवाज़ पड़ती है। क्या आवाज़ सुनाई देती है कि क्या यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया।
अब कोई सुखिया के पिता को पहचान जाता है और कहता है कि यह अछूत भीतर मंदिर में कैसे आ गया, जबकि इनका आना निषेध है। फिर वो क्या कहते हैं, पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना धूर्त है यह कैसा, कि इसे पकड़ लो सावधान रहो, कहीं यह दुष्ट भाग ना जाए। ये धूर्त मतलब ये छली, ये कपटी, ये धोखा देने वाला दुष्ट कहीं भाग ना जाए, इसे क्या करो, पकड़ लो। ये कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा, ऊपर के से तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर भले आदमियों जैसा रूप बनाए हुए है, और अंदर से क्या है, कहता है अंदर से ये क्या है, महापापी है, नीच है, धूर्त है, धोखा देने वाला है, दुष्ट है। तो कवि क्या कहते हैं, एक बार फिर से समझें। जब सुखिया का पिता फूल लेकर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं, तभी अचानक क्या होता है कि उन्हें कोई पहचान लेता है, और क्या आवाज सुनाई देती है कि यह अछूत भीतर के मंदिर कैसे आ गया, इस धूर्त को पकड़ लो, इस नीच को पकड़ लो, देख लो कहीं ये भाग ना जाए। और ये क्या है, कैसा कपटी है, कैसा छली है कि साफ सुथरे कपड़े पहनकर भले मानुष जैसे होते हैं, मनुष्य होते हैं मंदिर में आने वाले, वैसे वस्त्र पहनकर आ गया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। हे क्या मेरा कलुष पड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। तो यहाँ पर जो सुखिया के पिता को क्या करते हैं, जब पहचान जाते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि ये पापी है, इसने मंदिर में घुसकर क्या कर दिया है, अनर्थ कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अनर्थ मतलब पाप। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित का अर्थ होता है बच्चों अपवित्र, चिरकालिक लंबे समय से, शुचिता होता है पवित्रता। तो क्या कह रहे हैं, इसने मंदिर में प्रवेश करके क्या कर दिया है, लंबे समय से जो मंदिर की पवित्रता थी उसे अपवित्र कर दिया है, उसकी पवित्रता को नष्ट कर दिया है। ए क्या मेरा कलुष पड़ा है देवी की गरिमा से भी। अब क्या कर रहे हैं, जो भक्त जन है, भक्त मंडली है, वो उसको पकड़ लेती है सुखिया के पिता को और कहती है कि तुमने इस मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। तो वो क्या कहता है, कहता है कि भक्त जनों को कहता है, क्या मेरा कलुष पड़ा है, कलुष मतलब पाप, क्या मेरा पाप देवी की गरिमा से भी, गरिमा अर्थात महानता, तो क्या मेरा पाप देवी की महानता से भी बड़ा हो गया। किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी, क्या मैं माता की महिमा, उसका जो महत्व है उससे भी अब आगे, मतलब उससे भी बड़ा हो गया मैं, मेरी जो अछूत जाति है क्या उसकी महिमा से बढ़कर हो गई। तो वो यहाँ पर ये कहता है कि वो माता तो पापों को ताड़ने वाली है, पतितों का उद्धार करने वाली है, तो वो तो महान है, उसका महत्व इतना है, तो फिर मैं उसके आगे क्या हूँ। तुम अब मैं दोनों पद्यांशों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछूंगी बच्चों। तो पहला प्रश्न है, सिंह पौर का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 2, सुखिया के पिता को धूर्त क्यों कहा गया। प्रश्न नंबर 3, सुखिया के पिता पर क्या आरोप था। प्रश्न नंबर 4, पद्यांश में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो हमने पढ़ा है बच्चों पद्यांश, उसमें मैं का प्रयोग हुआ है, तो ये किसके लिए हुआ है ये आपको बताना है। तो अब चलते हैं आगे। कि भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। क्या थे, जो सुखिया के पिता थे उन्हें क्या किया था, भक्त मंडली के लोगों ने पकड़ लिया था। उन्होंने ये कहा कि इसने मंदिर की जो पवित्रता है उसको नष्ट कर दिया है।
तो वो क्या कहते हैं, प्रश्न करते हैं माँ के भक्तों से, उस भक्त मंडली से जिन्होंने उन्हें क्या माना है कि अछूत मानते हुए उन्हें पकड़ लिया था। तो वो कहते हैं, क्या मेरी मैल उस माँ की महानता से, उसकी पवित्रता से बड़ी है? क्या मेरी इस मैल से, मेरे इस अछूतपन से क्या माँ की पवित्रता नष्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, यह संभव नहीं है। माँ तो सब भक्तों की होती है। माँ ना अछूत अछूत का कोई भेदभाव नहीं करती, वो तो हमेशा अपने भक्तों पर दया करती है। तो वो कहते हैं भक्तजनों से, तुम माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, तुम उसकी महिमा पर शक कर रहे हो, उसको छोटा बता रहे हो, उसकी पवित्रता को, तो तुम कैसे भक्त उस माँ के, तुम्हारे मन में ये नीच विचार आया ही कैसे? वो माँ तो अपरंपार है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, उसकी महानता को तुम उसी के मंदिर में रहकर कम कर रहे हो, मुझे ये बताते हुए कि तुमने क्या कर दिया है, इस मंदिर की पवित्रता को, इस माता की महिमा को कम कर दिया है। सुना न भक्तों ने कुछ, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। भक्तों ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसे सभी तरफ पकड़ के चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया और मारा पीटा, मुक्के मारे, घूसे मारे, बच्चों धम से नीचे गिरा दिया। और उसे वो क्या हो गया, सब उसे पीट रहे थे तो वो नीचे गिर गया और फिर भी उसे पीटते जा रहे थे। आया बच्चों समझ में? जी पिता जो अपनी बेटी के लिए फूल लेने गया था, सिर्फ उसकी एक इच्छा पूरी करने गया था, तो इस भावना ने, ये छूत अछूत की जो समाज में फैली भावना थी, उसने ये पिता की इच्छा को, जो वो बेटी के लिए लेने गया था फूल, उसको पूर्ण नहीं होने दिया। आगे चले बच्चों। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब फिर से समझे, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। जब उसे घेर कर मारा गया, पीटा गया, वह नीचे गिर गया, तो क्या था उसके हाथों में? देवी माँ का प्रसाद था, और वो क्या हो गया? बिखर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। वह मार से उसे बच्चों कुछ नहीं, वो पिट रहा था, वो नहीं था कि वो मैं पिट रहा हूँ तो कैसे होगा, मैं मर जाऊंगा या मुझे चोट लग जाएगी, नहीं, उसे प्रसाद उसके हाथ से बिखर गया था, तो उसे अपनी बेटी का ही ध्यान आ रहा था, और कहता है कि अपनी बेटी को अभागी बता रहा है कि वो प्रसाद ना पा सकी, हाथ में आया हुआ भी प्रसाद नहीं पा सकी, कैसे पहुंच सके ये अब, कि यह प्रसाद उस तक कैसे पहुंच सकेगा। वो सोच में पड़ गया। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। उसे क्या किया गया? भक्त मंडली में से लोगों ने न्यायालय ले गए उसे, और कोर्ट वगैरह कहते हैं बच्चों जिसे, 7 दिन का दंड विधान और 7 दिन की सजा सुना दी गई। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान, मुझसे ये कहलवाया गया, ये कहा गया, मुझे ये मानना पड़ा कि हाँ मुझसे देवी का अपमान हुआ है। मैं मंदिर में अछूत होते हुए भी क्या किया है? देवी के मंदिर में गया हूँ। इसकी सजा मिली उसको बच्चों, कि अछूत होकर वो मंदिर में चला गया, तो करने क्या गया था? एक बेटी के लिए फूल लेने ही तो गया था, पर लोगों ने उसकी भावना को ना समझते हुए उसे मारा पीटा, जहाँ तक कि उसे कोर्ट भी ले गए, न्यायालय ले गए, और उसे 7 दिन की सजा सुनाई गई। आया बच्चों समझ में? तो अब करेंगे इसके दोनों पद्यांशों से संबंधित प्रश्नोत्तर। तैयार हैं बच्चों अब आप इसके प्रश्नोत्तर करने के लिए? प्रश्न नंबर
5. भक्तों ने सुखिया के पिता की बात क्यों नहीं सुनी? प्रश्न नंबर 6. बच्चों, सुखिया के पिता को किस बात का दुख था? प्रश्न नंबर 7. सुखिया को अभागी क्यों कहा गया है? और प्रश्न नंबर 8. सुखिया के पिता को न्यायालय क्यों ले जाया गया? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष भाग जो पाठ का है और प्रश्नोत्तर अभ्यास के, वो अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।